दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। वो कभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना शब्द समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों, एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेके दौड़ते हुए एक दवाई दुकान पे जाती है। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहती है। उसके बाद दुकानदार का ध्यान उस लड़की पे नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ भीड़ इतना था और बहुत सारे लोग भी खड़े थे। बहुत देर तक लड़की ने दुकानदार को आवाज़ भी लगाया, तो दुकानदार का ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी बहुत थे और लोग भी बहुत थे। तो लड़की को गुस्सा आया। लड़की को गुस्सा होने के बाद उसने अपने गुल्लक को उठाया और काउंटर पे ज़ोर से रख दिया, जिसके बाद में जो दुकानदार था और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे आसपास में, वो सभी उस बच्ची को देखने लगे। उसके बाद दुकानदार ने बहुत प्यार से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तो लड़की ने बहुत भोलेपन से कहा, बहुत प्यार से कहा कि अंकल, मुझे एक चमत्कार चाहिए। दोस्तों, दुकानदार को थोड़ा अजीब लगा और उसको कुछ समझ नहीं आया, और जितने भी लोग खड़े थे उन्हें भी ये बात समझ नहीं आई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद दुकानदार ने कहा कि बेटा, यहाँ चमत्कार तो नहीं मिलता। तो लड़की को लगा, बच्ची को लगा कि अंकल शायद झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अंकल, आपको कितने पैसे चाहिए? मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, आपको जितने चाहिए ले लो, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लिए बिना नहीं जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। तो उसने बच्ची से पूछा कि बेटा, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो बच्ची ने अपनी सारी कहानी बताई, और बच्ची ने कहा कि अंकल, कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। तो माँ और पापा मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके गए। मेरा भाई बहुत दिन तक घर नहीं आया। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, भाई क्यों घर नहीं आ रहा है? तो उन्होंने बार बार सिर्फ यही कहा कि आ जाएगा, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। हर बार उन्हें यही जवाब दिया, लेकिन अभी तक मेरा भाई घर नहीं आया। उसके बाद मैंने एक दिन देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा माँ से कह रहे थे कि बच्चे के इलाज के लिए और उसकी दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं है, और अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। तब मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं दवाई दुकान पे आ गया उस चमत्कार को खरीदने के लिए। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो बच्ची ये सुनते ही गुल्लक को हाथ में उठाया और ज़मीन पर पटक दी और गुल्लक को तोड़ दिया, और बैठ के वो पैसे इकट्ठे करने लगी, यानी काउंटिंग करने लगी। और वहाँ जितने भी आसपास लोग खड़े थे, सारे के सारे ये देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने हाथ में सारे के सारे पैसे इकट्ठे किए और अंकल को बोला कि अंकल, मेरे पास पूरे के पूरे 19 रुपये हैं। तो जो अंकल खड़े थे वो थोड़ा मुस्कुराए और उसने बच्ची से कहा कि बेटा, आपके पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो मिलता है चमत्कार। तो वो बच्ची बहुत खुश हुई और उस बच्ची ने कहा, चलिए अंकल, मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ, मेरे पापा को चमत्कार चाहिए। तो वो वहाँ चले गए। दोस्तों, बाद में पता चला कि वो आदमी एक आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, और उसने उस बच्ची के दिए हुए मात्र 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की। उसके बाद उसका भाई ठीक हुआ और कुछ दिन के बाद उसका भाई घर वापस लौट आया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी माँ चारों एक साथ बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। तब उसकी मम्मी ने पापा से पूछा कि अब तो बता दो कि ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो फिर उसके पापा थोड़ा मुस्कुराए और अपनी बच्ची की तरफ देखा और कहा कि ये चमत्कार मैंने नहीं, मेरी बच्ची ने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हमको उस बच्ची से, उस छोटी बच्ची से सीखना चाहिए कि दोस्तों, एक बच्चा कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में, यानी हमको ज़िंदगी से में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता
और हम हिम्मत हार चुके होते हैं, तब हमारे अंदर का बच्चा कभी हार नहीं मानता और वो हमेशा कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसको ना सब समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और वो हर हाल में कोशिश करते ही रहता है। तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कभी हार मानना ही नहीं चाहिए और चाहे जितना भी हो कोशिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँ, ऐसे मेहनत करता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।